हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है, मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है और आज है 19 मई यानी कि शुक्रवार। आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी। वैसे ज़्यादातर मैं पराठे बनाती हूँ सुबह सुबह, पराठे दही अचार वगैरह इन सब चीज़ों का ही नाश्ता होता है हमारे यहाँ। या कभी दाल चावल वगैरह भी बना लेती हूँ, लेकिन मैगी नहीं बनाती हूँ। मैगी हमें बनानी होती है तो मैं दोपहर को बनाती हूँ। आज इन दोनों बहन भाई की फरमाइश हो रखी थी, आज नहीं कल, क्योंकि ये मैगी तो कल ही लेकर आ गए थे कि सुबह हमें टिफ़िन में मैगी लेकर जानी है। तो बस अभी मैंने इनके लिए मैगी बनाकर तैयार कर दी है और ये दोनों बहन भाई भी मेरे आस पास ही घूम रहे हैं। रितिका लगी हुई है झाड़ू लगाने में। आज मुझे काम थोड़ा सा ज़्यादा है, आज मावस भी है और मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से मैगी बनाई है। पहले पानी उबाल लिया है, ऐसे मैगी पहले उबाल लेते हैं वैसे नहीं बनाई है। मसाले तैयार किए, उसके बाद फिर पानी डाल दिया, उस पानी में उबाला गया, फिर मैगी डाल दी और अभी ये 2 पैकेट मैगी मसाला डाल देते हैं। 4 पैकेट निकले थे वैसे इसमें, पर मैंने 2 पैकेट ही डाला है, नहीं तो सारा डाल देते हैं तो ज़्यादा खट्टापन हो जाता है। बस अभी लो टू मीडियम आंच पर थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे और मैगी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे तो पैकेट पर लिखा रहता है 2 मिनट रेसिपी, पर 2 मिनट में कभी भी बनकर तैयार नहीं होती है। 8-10 मिनट तो आराम से लग जाती है। सब्जी वगैरह भी कट करते हैं। वैसे मैंने तो आज सिर्फ प्याज टमाटर डालकर बनाई है। तो अभी शांत का खाना हो गया था, उसका टिफ़िन भी पैक हो गया है और रितिका भी लग गई है अभी खाने में। बस अभी ये पहले नाश्ता कर लेगी, उसके बाद फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाएगी। और अभी कुछ दिन से यही रूटीन चल रही है, पहले नाश्ता हो जाता है उसके बाद फिर ये स्कूल के लिए तैयार होती है, क्योंकि इन दोनों बहन भाई की आदत है खाना गरम गरम ही खाते हैं। ठंडा होने के बाद फिर इनके नखरे शुरू हो जाते हैं। तो मैं ईशांत के लिए बनाती हूँ तभी इसको खाने के लिए बोल देती हूँ, दोनों का साथ साथ नाश्ता हो जाता है। तो जी बस अभी रितिका स्कूल चली गई है और मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। वैसे इस टाइम मेरा सारा काम निपट गया था और टाइम हो गया था, लगभग 8 बज गए थे। आज मैंने टाइम देख लिया था, 8 बजे तक मैंने मेरा सारा काम निपटा लिया था, क्योंकि 8 बजे रितिका स्कूल जाती है। 8 बजे उसका स्कूल लगता है तो वो 10 मिनट पहले चली जाती है, तो उसके जाने तक मेरा सारा काम हो गया था। बस अभी चूल्हे की लिपाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैंने रसोई में पोछा भी लगा दिया है। अभी नहा धोकर खाने की तैयारी करेंगे। और मावस का यही है कि महीने में ये एक दिन ऐसा रहता है, इस दिन हमारे यहाँ हम चूल्हे की लिपाई पुताई भी ज़रूर करते हैं। कच्ची रसोई रहती है तो मिट्टी से लीप लेते हैं, पक्की रसोई रहती है तो ऐसे बस पोछा लगा लेते हैं। पहले मेरी कच्ची रसोई थी तो मिट्टी से भी हम माउस को लिपाई ज़रूर करते हैं। माउस को हमारे यहाँ बिना लिपाई पुताई किए और बिना नहाए धोए खाना नहीं बनाते हैं। वैसे तो कहीं कहीं डेली की रूटीन रहती है नहा धोकर और लिपाई पुताई करके खाना बनाने की, पर हमारे यहाँ ऐसी कोई मतलब कि रूटीन नहीं है, या फिर आदत लगा लीजिए अगर नहा धोकर ही खाना बनाना है। मन होता है तो नहा धोकर भी बना लेते हैं, नहीं तो कभी कभी जल्दी रहती है तो ऐसे भी बना लेते हैं। लेकिन माउस के कुछ अलग ही नियम होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ तो हम दूध बेचते नहीं हैं, दूध जमाते नहीं हैं, चाहे कितना भी दूध हो। या तो खोवा गाजर पाक कुछ बना लेते हैं, पर दही नहीं जमाते हैं कभी भी। ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ कि माउस के दूध में मतलब कि जामुन नहीं लगाया जाता है और किसी को देते भी नहीं हैं। ऐसे घर परिवार में किसी को देते भी हैं, जैसे किसी के घर पर दूध नहीं रहता है और थोड़ा सा ज़्यादा दूध होता है तो दे भी देते हैं, पर माउस निकालने के बाद उससे पहले नहीं देते हैं और बेचते तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जी हमारे यहाँ तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, आप सबको पता ही है। नहीं तो आधे से ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप कहाँ से हैं। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, जितनी मेरी जान पहचान है, हरियाणा में तो शायद मावस हर जगह मनाई जाती है और कहीं का मुझे पता नहीं है। तो जी बस अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने मेरा आधे से ज़्यादा काम निपटा लिया है। खीर भी बनाकर तैयार कर लिया और आटा भी गूँथ लिया है। अभी मैं बनाऊंगी मोटी मोटी रोटियां और उसके बाद फिर बना लेंगे चूरमा। चूरमा बनाने का तरीका मैं आप सबके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ और जो डेली व्लॉग देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कुछ खाया जाता है तो वो चूरमा खाया जाता है। 1 या 2 दिन छोड़कर व्लॉग में देखने को मिल ही जाता है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो अभी सारी तैयारी हमारी हो गई है। ये खेत से आने के बाद सो गए थे तो अभी इनको उठाया है, नहा धोकर तैयार हो गए हैं। और मावस की जोत जैसे कि जेंट्स ही करते हैं। ईशांत घर पर रहता है तो ईशांत कर देता है, नहीं तो ये करते हैं। ईशांत भी तब करता है ज़्यादा मजबूरी रहती है, जैसे ये कहीं चले जाते हैं या फिर कुछ ज़रूरी काम रहता है, नहीं तो हमेशा ये करते हैं। लेडीज़ कभी भी मावस की जोत वगैरह नहीं करती हमारे यहाँ। तो जी अभी पूजा हो गई है, अभी खाना वाना खा लेते हैं और थोड़ा बहुत काम बाकी है वो निपटा लेते हैं। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5:30। एक बार पंखा बंद कर दूँ बड़ को।
और इन दोनों बहन भाई की चल रही है पढ़ाई और मैं लगूंगी मेरे काम पर। पंखा चला देते हैं तो फिर घर घर ऐसी आवाज़ आती है। काम पर तो क्या लगेंगे, सबसे पहले मुझे बनानी है चाय और बच्चे स्कूल से आते हैं तो उसके बाद फिर किचन ऐसा ही रहता है। वैसे आज तो काफ़ी अच्छा है और दिनों के हिसाब से, कल तो किचन का इतना बुरा हाल हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा ऐसे सामान फैला हुआ था। आई रितिका, तो चूरमा दो जगह किस तरह दे है न्यारा न्यारा, तो चूरमा दो जगह किस तरह दे न्यारा न्यारा, एक प्लेट में कटोरा में, हाँ अरे कटोरा में कटोरा, प्लेट में प्लेट वाला, वो तो मन बेरा है, खाया कौन की तुमने, कौन सा छोड़ा है, हाँ कटोरा में शांति का है, अनु का कटोरा में कटोरा वाला है तो हमको नहीं खा रहा, मैंने ठूस लिया। क्या करोगे इनका, अच्छा तो जी सबसे पहले तो अभी बना लेते हैं चाय, उसके बाद फिर थोड़े से बर्तन साफ करूंगी। खाओगा कीब, खा रहा क्या है, ठीक सर, आज मैंने थोड़ा फालतू बना लिया होगा और उसके बाद फिर दूध रखा है, कुछ बनाएंगे। तो जी अभी चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ फिर से मेरे काम पर और आज मैं बनाने वाली हूँ, अभी गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मी में मुझे सिर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जिस दिन भी थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी रहती है मुझे अपने आप सिर में दर्द हो जाता है ऑटोमेटिक, चाहे हम बाहर भी ना जाएं, अंदर रहते हैं फिर भी सिर में दर्द हो जाता है। और गर्मियों में बाहर तो मैं कहीं जाती हूँ फिर तो मुझे सिर दर्द होना ही होना होता है। तो ये एक देसी नुस्खा है, ये मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं बनाने वाली थी तो मेरे लिए, फिर मैंने सोचा चलो आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ये मेरी मम्मी बनाती है लड्डू ऐसे गोले के, जो मैं आज बनाने वाली हूँ। तो मैंने चूल्हे पर रख दिया है दूध, सॉरी चूल्हे पर नहीं, गैस पर मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। धीमी धीमी आंच पर दूध हमारा गर्म होता रहेगा। और ये मैंने देसी खांड ले ली है, देसी खांड बोल सकते हैं आप या कोरी खांड भी बोल सकते हैं। ये ठंडी रहती है, गर्मियों में तो मीठे में हमेशा यही खाई जाती है, हमारे यहाँ तो हम यही खांड खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये ठंडी रहती है। जैसे कि चूरमा बनाते हैं या मीठे में कुछ और भी बनाते हैं तो मैं ये खांड ही डालती हूँ। और अभी इसमें बस मैंने थोड़ा सा घी डालिया है, ज़्यादा घी नहीं डालना होता, बस हल्की हल्की सुख पकी सी कर लेते हैं इसको। ज़्यादा घी तो हम डालेंगे नहीं क्योंकि बाद में हम इनको दूध में डालने वाले हैं। तो बस ये हमने घी और खांड को मिक्स करके ये गोले भरकर तैयार कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ हम ड्राई फ्रूट नहीं डालते हैं। जैसे हम बनाते हैं, मेरी मम्मी बनाती है, बिल्कुल वही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। तो ये पुराना तरीका है सिर दर्द का, कोरी खांड और घी को ऐसे मिक्स करके गोला भरकर तैयार कर लेते हैं। और मैंने ये आधी किलो गोले लिए थे, पर इसमें से एक गोला मेरा ख़राब था, तो बस ये 3 गोले बचे हैं मेरे पास, ये 3 गोले ले लिए हैं मैंने। और दूध मैंने लिया है लगभग 2.5 किलो के आसपास। तो अगर हम 1 किलो गोले से ये लड्डू बनाकर तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें 5 किलो दूध चाहिए होता है। तो अभी मैंने गोले भरकर तैयार कर लिए हैं और बिल्कुल थोड़ा सा गेहूं का आटा घोल लिया है। जैसे हम गुंजे वगैरह बनाते हैं तो लाई बनाकर तैयार करते हैं ना, वैसे ही ये लाई बनाकर तैयार कर ली है। और बस अभी इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर हम इनको ऐसे ढककर रख देंगे। थोड़ा सा अगर टाइम हो तो इनको ढककर ऐसे, मतलब कि ये जो हमने हिस्सा कट किया था ये इसके ऊपर ऐसे लगाकर रख दें तो ये सूख जाएगा, तो शायद ये दूध में डालने के बाद नहीं निकलेगा। पर मेरे पास टाइम भी नहीं था तो मैंने जो ये धागा होता है ये लगा दिया था इसके ऊपर, और धागा लगाकर फिर हम गांठ लगा देंगे। तो ये दूध में डालने के बाद फिर जो ये ऊपर का हिस्सा हमने कट कर दिया है ये निकलेगा नहीं तो हमने कट कर दिया है, थोड़ी सी देर के बाद ये गर्म होने के बाद निकल जाएगा। तो ऐसे धागा लगाकर हम इसको पक्का कर लेते हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर इसको हम दूध में डालेंगे। तो जी गांव में पहले गोली दवाई वगैरह बहुत कम होती थी और पहले के लोग गोली दवाई लेना भी बहुत कम पसंद करते थे। आज के टाइम में तो क्या होता है, थोड़ा बहुत कुछ होता है तो हम चल पड़ते हैं डॉक्टर के पास। पहले ये जो देसी नुस्खे हैं ये ज़्यादा अपनाए जाते थे। आज भी मतलब कि आधे से ज़्यादा बीमारियां जो हैं
उनकी देसी नुस्खे हमारे बड़े बुजुर्गों के पास मिल जाते हैं। घर में छोटी मोटी कोई भी बीमारी होती है, बच्चों से लगा लीजिए, बच्चों की तो आधे से ज़्यादा बीमारी होगा, जैसे कि माँ को पता रहता है खांसी हो गई या जुकाम हो गया, ठंड रहती है। छोटे बच्चों के लिए ढेर सारे ऐसे देसी नुस्खे रहते हैं जो माँ हमें बताती है। और मैं तो लगभग रितिका और ईशांत को जो देसी नुस्खे होते हैं जो माँ बताती है, या कभी कभी मेरी मम्मी से भी पूछ लेती हूँ, वही फॉलो करती हूँ। दवाई गोली वगैरह देना बहुत कम पसंद करती हूँ। तो ये गोले रखे रखे लगभग आधा घंटा हो गया था, लो टू मीडियम आंच रखी थी मैंने। और अभी इनको निकाल लेते हैं बाहर। इनको कुछ देर के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और दूध भी हमारा काफ़ी थिक हो गया था। तो अभी गोले हमारे हल्के से ठंडे हो गए थे, और उसके बाद फिर मैंने चूल्हा भी जला लिया है। चूल्हे पर रख दी कढ़ाई। पहले मैंने स्टार्टिंग थोड़ी सी जल्दी की थी, गैस पर रख दिया था, क्योंकि इस चूल्हे पर बहुत तेज़ की धूप रहती है। यहाँ पर ऐसा डोली वगैरह तो कुछ है नहीं, ये खुली रसोई है, तो शाम के टाइम सीधी धूप आती है, तो इसलिए मैंने गैस पर टोपिया रख दिया था। और ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं तो इनको बनाने में टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता ही है, और शाम को फिर हमें खाना भी बनाना रहता है। तो जी गोले हमारे ठंडे हो गए, जिनको मैंने हल्का हल्का कूट लिया, और बड़ी आसानी से कूट जाते हैं क्योंकि दूध में डालने के बाद नरम हो जाते हैं। पहले मैंने इमामदस्ते में कूट लिए थे, और उसके बाद फिर मैंने इनको मिक्सी में पीस लिया था, क्योंकि इमामदस्ते में बिल्कुल बारीक नहीं कूटते हैं। पर ऐसे साबुत गोले हम मिक्सी में पीसते हैं तो पीस नहीं पाते हैं। तो पहले इमामदस्ते में कूट लिए, उसके बाद फिर मिक्सी में पीस कर इनका बिल्कुल पाउडर बना लिया है। और अभी इसको बस दूध में डाल दिया है, और लगातार चलाते रहेंगे। आँच को भी धीमी धीमी रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं जलाएंगे, और बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। छोड़ देंगे तो नीचे चिपक जाएगा गोला डालने के बाद, तो बस लगातार चलाते रहें। तो जी ये हमारा गोला और दूध का मिक्स खोआ बनकर तैयार हो गया है, और अभी हम इसको नीचे उतार लेंगे। इस टाइम पर ये इसने कढ़ाई छोड़ दी थी, तो ये समझ लीजिए कि खोआ हमारा बनकर तैयार हो गया है। और थोड़ा सा मैंने ये आटा ले लिया है। आटा मैंने ऐसे अंदाज से ही लिया है, आधी किलो से भी कम है ये, 250 ग्राम से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। नाप तोल करने का मेरे पास टाइम नहीं था। आप चाहें तो आटा डालें, नहीं तो ये जो हमने खोआ निकाला है ना गोला मिक्स करके, इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। पर इसमें फिर थोड़ा सा घी और जो खोआ है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर दिया है। आटा भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, और आटे में मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि ये जो हमने खोआ बनाकर तैयार किया है, गोले में भी काफ़ी चिकनाई रहती है और खोए में तो चिकनाई होती ही है, तो इसलिए मैंने बस सूखा आटा भून लिया है। अभी आटा और जो ये हमने खोआ निकाल कर तैयार किया था, इसको मिक्स कर लेंगे। और मीठा आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा कम लगे तो और डालें। मैंने थोड़ा सा और डाला था, क्योंकि हमारे यहाँ हम मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और मीठा डाल दिया था, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, और मीठा कम रहता है तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। मीठा ठीक ठाक रहता है, तभी ये दोनों बहन भाई खाते हैं। वैसे बनाए तो हैं मैंने ये स्पेशली मेरे लिए, लेकिन घर में कुछ भी बनता है तो मिल बांट कर ही खाना होता है, तो इसलिए मैंने मेरी पसंद के हिसाब से नहीं बनाए हैं, सबकी पसंद के हिसाब से ही बनाए हैं। तो मैंने थोड़ा सा मीठा और डाल लिया था। बस अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके और लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और अभी आजकल के मौसम के हिसाब से ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सुबह सुबह दूध के साथ बच्चों को एक दे देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अभी गर्मी के हिसाब से बच्चों को भी कुछ ना कुछ खाने के लिए देना ही चाहिए। अभी मैं लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। खाना वाना हमारा हो गया है, अभी इनकी तैयारी हो गई है खेत जाने की। और सबसे ज़्यादा ये लड्डू अच्छे रहते हैं अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर में या मार्च में, क्योंकि उस टाइम पर खून बदली होता है हमारे यहाँ, तो हम यही बोलते हैं। देसी भाषा में तो बोलते हैं चैत और बैसाख में बनाने चाहिए। मेरी मम्मी ने तो मुझे कुछ ऐसा ही बताया था कि बैसाख में ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उस टाइम पर खून पलटी होता है। लेकिन मैंने आज ही बना लिए हैं। मैंने सोचा चलो एक बार अभी बना लेते हैं और एक बार फिर से बना लेंगे। अभी 4-5 दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बच्चों को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू हैं। सुबह सुबह बच्चों को दूध के साथ एक दे देते हैं तो पूरा दिन कोई टेंशन नहीं रहती है। तो जी अभी लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर दिए हैं, और उसके बाद फिर ये सामान उठा कर रख देती हूँ और फिर बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। खाने में कुछ अलग बनाते हैं तो बर्तन तो थोड़े से ज़्यादा हो ही जाते हैं। इनके लिए थोड़ा सा दूध रखा था, और उसमें दोनों बहन भाई ने ये कस्टर्ड पाउडर घोल लिया है। आइसक्रीम बनाने वाले हैं। मुझे मीठा थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं सोचा चलो मीठा चेक कर लेते। मैं लगी हुई मेरे काम पर, इन दोनों ने तब तक ये काम किया है। तो मैंने इसमें बस थोड़ी सी खांड और मिक्स कर दी है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।